हेलो दोस्तों, रेलवे का हमला अचानक हुआ है क्योंकि रेलवे ने भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है ग्रुप डी की एग्जाम डेट दे दी है। 27 नवंबर से 16 जनवरी तक एग्जाम होगा। तो इस टाइम समझदारी से काम लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि 8 से 10 दिन हमारे पास है। जिन बच्चों का एग्जाम मतलब लेट होगा उनके पास तो 1-1.5 महीना हो सकता है क्योंकि 1.5 महीने में हमारा एग्जाम खत्म होगा क्योंकि 1.5 महीने तक एग्जाम चलेगा। तो 8 से 10 दिन हमारे पास है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि मैं मैराथन और सीरीज देख के मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ले आऊंगा, तो मेरे भाई वो गलत फहमी में है। मैराथन आप एक बार देख लोगे लेकिन आप रिवीजन कर पाओगे उसका। अगर आपको लग रहा है कि सीरीज और मैराथन देख के और उसका आप 1-2 बार 2-3 बार रिवीजन भी कर लोगे तो भाई आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को मत देखना। ये ऐसे स्टूडेंटों के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल समझदारी से कैसे काम लेना है और सबसे पहले कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास रखना है क्योंकि एग्जाम आप ही नहीं देंगे, सभी स्टूडेंट देंगे। सभी स्टूडेंट को बराबर टाइम मिला है, ठीक है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो भी सोच रहे थे कि एग्जाम बाद में होगा, अभी नहीं होगा। आप भी यही सोच रहे थे। तो सभी स्टूडेंट इक्वल है, अपने आप को किसी से कम मत आंकना, ठीक है। खुद पर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ के भी जाओगे ना और कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट के बारे में इन दिनों में क्या करना चाहिए बिल्कुल टॉपर्स स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उनको फॉलो करके मेरे भाई जब आपका पेपर हो जाए तो भी मुझे कमेंट करना कि भैया मैं इतने क्वेश्चन करके आया हूं और आपकी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी। एकदम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगा और एकदम टॉपर्स स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा और कहां से क्या ये रिसोर्स यूज करना है। बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए आपसे नहीं कहूंगा, ठीक है। आपको खुद लगेगा कि हाँ बिल्कुल भाई सही बोल रहा है कि यही काम कर सकती हैं क्योंकि टीचर लाएंगे बड़ी बड़ी मैराथन सीरीज, आप उनको एक बार तो देख लोगे लेकिन उसका आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। किसी चीज का जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो माइंड में फिट नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का जवाब और इस पेपर के बारे में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से मॉक लगाने, इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मेरे भाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी तरह विश्वास की बात है कि मेरे को कुछ पता है नहीं पता तो एक बार कमेंट देख लेना जाके, पुरानी और वीडियो देख लेना चैनल पर, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना है और कमेंट में रिप्लाई जरूर करना है कि भैया मैं तो इस तरीके से पढ़ रहा हूं, आप बिगिनर्स हैं या आपने पहले सारा सिलेबस के नोट्स बना रखे हैं। तो इस तरीके से जो भी मुझसे पूछना है कि मेरे नोट्स हैं, मेरे पास ये किताब है, मैं मॉक लगाऊं या ना लगाऊं, बिना मॉक के काम चल जाएगा। अगर आप मॉक नहीं लगाते हैं तो आप और स्टूडेंट से बहुत पीछे हैं। इन सभी चीजों से कुछ भी आप मुझे पूछना है तो मुझे कमेंट करना, मैं अच्छे से आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और बच्चों को पता है मैं कैसे रिप्लाई करता हूँ, तरीके से समझाता हूँ। ऐसे ही नहीं कहता कि यहाँ से पढ़ लो हो जाएगा, तरीके से समझाता हूँ कि कैसे करना है, क्यों, क्योंकि जैसे तुम उम्मीद से मुझे कमेंट करते हो ऐसे ही मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम मैंने आपको बता दिया 26 नवंबर से 16 जनवरी तक हमारा एग्जाम है। हमारे पास 1.5 महीने तक लगभग एग्जाम चलेगा, ठीक है। पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस इसके 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। और 1/3 की नेगेटिव रहती है और 90 मिनट का आपको समय मिलता है। सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है ना रेलवे वाले बच्चे क्या करते हैं, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता है। वो उनको टीचर की बुक खरीदते हैं, बैच खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं सब कुछ, लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन करनी चाहिए? या मतलब आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन पेपर आपका ऑनलाइन होगा। मेरे भाई बुक से प्रैक्टिस करना और मॉक से प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क होता है। वो बंदा आपसे बहुत आगे जिसने 100 मॉक टेस्ट लगा के गया है। वो आपने मान लो एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया और आपने दुनिया भर के बैच पढ़ रखे हैं और आपने किताबों की रट रखी है, लेकिन कोई बंदा 100 मॉक टेस्ट लगा के गया तब भी आप उससे बहुत पीछे हो क्योंकि उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और मतलब मॉक का इंटरफेस और जो पेपर में कैसे टैकल करना है, तो मतलब उससे बहुत आप पीछे हो। वो बिल्कुल अलग है आपसे, क्योंकि वो तो सोचेगा उनने 100 मॉक लगाए, 101 मॉक दिया है जाकर आराम से, लेकिन तुम्हें काफी समस्या होंगी अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तार से स्टेप बाय स्टेप, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बात करते हैं। मैंने सिलेबस आपको बता दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। मैं इनमें कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको बताता हूँ, लगभग जिनमें 30 में से 20 या 25 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, हर हालत में मिलने हैं, लिख लेना इन्हें। पहला एनालॉजी,
क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। इन चैप्टर से आपको हर हालत में 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 के आसपास आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इस टाइम आपको क्या करना है, मान लो भाई अभी मुश्किल से 10 दिन का ही तो आपको लग रहा था कि एग्जाम बाद में होगा, लेकिन पता तो पहले से था ना कि किस तारीख से एग्जाम होगा, 17 नवंबर से एग्जाम होगा। तो आपने नोट्स बना रखे होंगे या रीजनिंग आपने किसी टीचर से पढ़ी होगी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को उस नोट से प्रिपेयर कर लेना जिस टीचर से आपने पढ़ी है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो एक बार आप YouTube पे कोई छोटी क्लास देखना इन चैप्टर से रिलेटेड, जो जो चैप्टर मैंने बताए लिख लेना, इन्हें छोटी मैराथन देखना है, नहीं 10-10 घंटे की आप मैराथन निपटा रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा की किसी की मैराथन, क्योंकि एक या 1.5 घंटे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। अगर आप 20 क्वेश्चन भी समझ लोगे तो भी पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप 5-5 घंटे की मैराथन करोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। वो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे जो रिवीजन करके जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि सभी तुम इक्वल हो, तुम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो मैंने चैप्टर बताए, या तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, किसी टीचर से पढ़ रखा है, तो इन चैप्टर को सबसे पहले रिवीजन इनका कर लेना, सबसे पहले इनका ही करना। 30 में से 25 के आसपास आपको इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो 1 या 1.5 घंटे की जिस टीचर की भी आपको कंफर्टेबल हो, किसी के साथ आपको लगे, अब मैं हर चैप्टर के लिए तो आपको नहीं बताऊंगा कि आप इस टीचर से पढ़ें, अब आप इतने समझदार हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना। 1 घंटे के आसपास की मैराथन हो या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन चैप्टर के करवाएं जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ऐसी ये 6 वीडियो आप देख लेना अगर आपके पास नोट्स नहीं है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अगर आपने मॉक टेस्ट, अब कहोगे कि मॉक टेस्ट अभी हमने आज तक लगाए नहीं है, हम तो बुक से पढ़ते हैं, तो मेरे भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री हैं, ले लेना उनके मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं यहाँ पे। तो क्या करना है आपको किसी प्लेटफॉर्म का आप लोगे, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी के जब जाओगे तो वहां पे सेक्शनल मॉक टेस्ट पे आपको जाना है। तो सेक्शनल में 30 मतलब रीजनिंग का सेक्शनल लगाना जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे और वो PYQ होगा और वो सेक्शनल होगा। तो वो आपको टेक्स्ट बुक पे है सारा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है का पास है तो टेक्स्ट बुक के पास है, टेक्स्ट बुक में आप पहले रीजनिंग सेक्शन में जाना है और वो भी सेक्शनल मॉक में जाना है। तो सेक्शनल मॉक लगाने आपको 3 मॉक लगाने, क्योंकि इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है पेपर में, मैथ की और रीजनिंग की स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के 3 मॉक लगाने, सेक्शनल की बात कर रहा हूं मैं, फुल मॉक की बात नहीं कर रहा, 3 सेक्शनल, क्योंकि टॉपर्स भी भाई ऐसे ही करते हैं, जो उनका सब्जेक्ट वीक होता है ना तो उसके सेक्शनल 10-10 मॉक लगा के जाते हैं पेपर के टाइम पर, ठीक है। रीजनिंग के 3 सेक्शनल मॉक आपको लगाने, उसका एनालिसिस करना है और मॉक में जो क्वेश्चन आपका गलत होगा उसकी प्रैक्टिस करनी है उसी दिन, या यूट्यूब से देखो या कहीं से भी उसके मतलब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना, सही है। मैंने चैप्टर आपको बता दिया, एक बार दोबारा बता देता हूं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, ठीक है। इनका आप देख लेना और इनको देखने के बाद अपने नोट्स है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सेक्शनल मॉक पे जाना है। टेक्स्ट बुक पे लगा सकते किसी पे, मैंने आपको बता दिया। सेक्शनल मॉक में जो क्वेश्चन आपका गलत हो, आपके अंदर मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक बार ये क्वेश्चन गलत हो गया तो दोबारा इस क्वेश्चन को गलत नहीं होने दूंगा, चाहे आप यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जहां से भी करना, ठीक है। रीजनिंग का काम खत्म, इससे अलग कुछ नहीं करना, अपना नोट्स प्रिपेयर करना और डायरेक्ट आपको मॉक करना, उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। मैं चाहता हूं जो तुम पेपर में गलती करोगे वो पहले ही मॉक में आप गलती कर लो अपनी, ताकि वहां जाके गलती ना कर सको, ठीक है। रीजनिंग में बस आपको इतना करना है मेरे भाई, टाइम कम है, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, किसी मतलब कोई लाइव मैराथन ऐसे करके चक्कर मत पड़ना, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे दोबारा रिवीजन नहीं कर पाओगे, 3 बार रिवीजन नहीं कर पाओगे। 6-6 घंटे की क्लास तुम 10-10 घंटे में पूरी करोगे एक चैप्टर की, तो उसमें मजा नहीं है। रिवीजन कब करोगे, और 8 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, 10 दिन पेपर आ जाएगा। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और मॉक लगा रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इतना ही करना है, मैं गारंटीड बता रहा हूं, आप मेरे कहने से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, उसके बाद आप मॉक लगाना है, पेपर देना, मुझे फिर कमेंट करना, ठीक है। ऐसे ही मैथ में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। पहले एक तो नंबर सिस्टम, लिख लेना इन्हें, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज
मेंसुरेशन एल्जेब्रा, ठीक है। कितने, ये 6 चैप्टर हैं। दोबारा अगर आपके समझ में, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस रेशो और परसेंटेज, मेंसुरेशन एल्जेब्रा, इनको लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर नोट्स है तो नोट्स से अपना प्रिपेयर कर लेना, या फिर अगर आप किसी यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो छोटी क्लास देखना, एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बस 10-10 घंटे की खत्म मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ का भी आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, इसके भी 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। अगर उसमें 20 मिनट का टाइम दिया है तो यहाँ आप 20 मिनट में ही उसे कोशिश करोगे करने की, ठीक है। सेक्शनल, आपको ये बात ध्यान रखना, पीवाई की मॉक लगाना, न्यू मॉक नहीं लगाना है, पीवाई की मॉक। मैथ का सेक्शनल उस पे जाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट पे सेक्शनल लगाना, 3 मॉक आपको लगाने हैं और उसका एनालिसिस करना है। इसमें भी पहले तो मैंने जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी, इसमें भी आपको ये करना है, जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए वो दोबारा मॉक टेस्ट में वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मॉक लगाने का पर्पज ये भी रहता है कि जो आप पेपर में गलती करो, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, तो जो वहां गलती करोगे उसकी गलती आप यहीं कर लो, वहां गलती ना हो। ताकि माउस घुमाने का, जो बच्चे मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते ना, उनसे सही से माउस भी नहीं चल पाता है पेपर में, बहुत समस्या होती है ना, ठीक है। तो आपको रीजनिंग के 3 सेक्शनल मॉक लगाने, मैथ के 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। उसकी एनालिसिस अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। मान लो आप मॉक टेस्ट में आप एक बार क्वेश्चन आपने सारे कर दिए, 25 में से आपके 20 सही चले गए, लेकिन जब दोबारा उसका एनालिसिस करो ना, तो मेरे कहने से उनको दोबारा एक बार सारे ही क्वेश्चन करना, चाहे आपने गलत करे चाहे सही करे, दोबारा ही करते जाना। और जो गलत करें उन पे तो आपको अच्छे से काम करना है, ताकि अगले मॉक में गलत ना हो, ठीक है। अब है साइंस। साइंस एक हमारा बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं आप भी बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है साइंस। जो बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि साइंस का भी कोई भरोसा नहीं होता, बहुत तगड़ी साइंस भी पूछी जा सकती है, आसानी पूछी जा सकती है। साइंस और जीएस का कोई भरोसा नहीं है, चाहे कोई कितना भी पढ़ के गया हो, ठीक है। साइंस पे बात कर लेते हैं। साइंस का आपने अगर टीचर से पढ़ा रखा है, अपना नोट्स बना रखा है, तो मल्टीपल टाइम उसकी प्रैक्टिस करो, उस नोट्स की बार बार प्रैक्टिस करो जितना आप हो सके, अपने अकॉर्डिंग करो। इतने समझदार हो तुम, अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक पे ही जाना है, फिर पीवाईक्यू वाले पे जाना, न्यू मॉक पे नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीवाईक्यू वाले पे, साइंस वाले पे जाओगे, वहां आपको प्रैक्टिस, ये पीवाईक्यू सेक्शनल सेट सारे मिल जाएंगे 25-25 क्वेश्चन के। ये भी कम से कम मेरे कहने से तुम 4 लगाना डेली, 4-5, ठीक है। और उसका एनालिसिस करना अच्छे से, और ये काम आपको करना है बिल्कुल मेरे भाई। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, देखना बच्चे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कमेंट करेंगे कि भैया हमारा बहुत अच्छा स्कोर रहा, बहुत अच्छे से हमारा पेपर हुआ। अगर मॉक नहीं लगाया आपने तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने बता दिया, साइंस वाले भी सेक्शनल वाले मॉक पे जाना है, पीवाईक्यू पे 25-25 क्वेश्चन के वहां आपको सेट मिलेंगे, 5-5 डेली लगाने हैं और उनकी एनालिसिस करना है अच्छे से। मैंने तरीका बता दिया कि जो क्वेश्चन पहले गलत हो गया उस टॉपिक से दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, उस टॉपिक के अच्छे से आपको पढ़ लेना है, चाहे आप जहां से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, अपने तरीके से पढ़ना है, ठीक है। साइंस का खत्म। और मान लो आपके पास नोट्स नहीं है, तो नोट्स नहीं है ना, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में कि आपको YouTube पर ना कोई सीरीज फॉलो करनी है। मतलब सेट, जिसने 10 सेट कराए हो साइंस के, 15 सेट कराए हो, तो उनको 2-3 बार आपको देख लेना 2 की स्पीड पे लगा के। मान लो जैसे एक क्वेश्चन लिया साइंस में और उसमें 25 क्वेश्चन वो करा रहे, 10 सेट उसने करा रखे, तो उस क्वेश्चन के बारे में 4 ऑप्शन के बारे में भी वो डिटेल बताएगा, ठीक है। तो किसी के भी 10 सेट आपको लगाने या 15 लगाने, लेकिन उन्हीं को 2-3 बार रिवीजन करके जाना है 2 की स्पीड पे। वो आपको एटलीस्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि चाहे आपने कम पढ़ा हो, लेकिन मल्टीपल टाइम उसका आपने रिवीजन कर रखा हो और वो आपका रटा हुआ होना चाहिए, ताकि आप एलिमिनेशन से भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन उसे कर दो। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता, पेपर में कुछ याद ही नहीं है, समझ रहे। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है ना, तो आप किसी का 15 सेट कराए हो, किसी ने 20 कराए हो, उसे 2 की स्पीड पे लगा के 2-3 बार उसे रिवीजन करके जाना है उसका, ताकि बिल्कुल रट के जाना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, 4-5 आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसका एनालिसिस करना है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, लिख लेना कॉपी में क्या क्या करना है अच्छे से, ठीक। और करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं, किसी की क्लास नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगा छोटी सी,
अभी 1 या 2 दिन में डाल दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि ये सफिशियंट और मतलब बढ़िया है तो मैं उसे डाल दूंगा। ठीक है, कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन, यूट्यूब पर कोई अपना 5-6 घंटे 10 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, कि शिफ्ट में क्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं है करंट अफेयर का। ठीक है, और रही बात जीएस की, जीएस में जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में भी आपको क्या करना है, अब लास्ट में यही सेक्शन बचा ना, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आपको लास्ट में जाना है टेक्स्ट बुक पे। जो पीवाईक्यू के सेक्शनल है ना, मैंने बताया लास्ट में यही बचेगा, उसमें आपको 25-25 क्वेश्चन के सारा पीवाईक्यू सेट मिल जाएगा। मतलब जैसे 19 में पेपर हुआ था और जो इससे आगे पेपर हुआ है, सारे पीवाईक्यू सेट दे रखे हैं उसमें अलग अलग करके। मैं फोटो खींच के भी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा कौन से आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो जीए वाले जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में जाना है, कम से कम इसके भी आप 4 मॉक टेस्ट लगाना, 4 मॉक टेस्ट लगाना, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो उसका कॉपी में एनालिसिस करना अच्छे से। ठीक है, तरीका यह होना चाहिए कि एक बार जो क्वेश्चन गलत हो गया वो दोबारा उस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप डेली इस तरीके से लगाओगे, जैसे मैंने रीजनिंग और मैथ में 3-3 मैंने इसलिए बताया क्योंकि उनमें तुम्हें टाइम ज्यादा लग सकता है, 3-3, और साइंस में और जीएस में 5-5 आपको, तो 16 सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए। सेक्शनल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के भी आपको 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने, उसका एनालिसिस करना है और फिर उनका दोबारा डिवीजन भी कर लेना। मैंने बता दिया, आप एक बार जब उस मॉक टेस्ट को खत्म करोगे ना, तो दोबारा भी उसका मतलब सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा भी करते हुए जाना, उन पर टिक करते हुए कि इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, और जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपने तरीके से टैकल कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपने मान लो आपका गलत हो गया तो उसे पढ़ोगे कैसे, वो आपके पास नोट्स होगा, या फिर मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए टेलीग्राम पे पढ़ी हुई है FRB 2.0 की पीडीएफ पढ़ी हुई है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसमें मैप के थ्रू सारी जीएस पढ़ाई गई है। और मैं आपको बता दूं, एप्पल में होता से भी है, जीएस चाहे कहीं की भी जीएस जीएस ही होती है, वो चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी। ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप उससे भी मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है वो जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी मुझे लग रहा है मुश्किल से 10 से 15 पेजों में खत्म है, और वो मैपिंग के थ्रू पढ़ाई गई है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें उसमें बताई गई है। टेलीग्राम पे जाना, उसको डाउनलोड कर लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको इससे भी छोटा कुछ चाहिए तो मुझे बेस्ट लगती है बुक, अरिहंत की है, 50 रुपए की बुक आती है, सामान्य ज्ञान करके। इसमें भी मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सारा दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो करते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसे पहले से ही। ठीक है, मुझे लग रहा है जनरल अवेयरनेस में, अगर जनरल अवेयरनेस में अगर इसमें इसे भी आपको पढ़ लोगे, रट लोगे अच्छे से, तो इससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देख लो, 50 रुपए की पतली सी बुक है, एक मतलब 8-7 दिन में आराम से खत्म कर लोगे इसको आप। ठीक है, या तो उसे डाउनलोड कर लेना, लेकिन सेक्शनल मॉक आपको जरूर लगाने हैं। इस बुक को भी ले लेना, 50 रुपए की आएगी, और चाहे उसको भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे से। FRB 2.0 के इंग्लिश हिंदी दोनों में पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको तरीका क्या करना है, जैसे मान लो आप मॉक टेस्ट लगाए, एनालिसिस करा, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जैसे पॉलिटी में गलत हुए, तो पॉलिटी के, और पॉलिटी में जो मैंने पीडीएफ उसमें बिल्कुल अलग अलग बताया गया रिसोर्स, जो वहां से कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, उसी टॉपिक को जाकर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से रगड़ना है आपको। बहुत ही, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत कम पढ़ना है, मतलब मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करना है, तो आपका, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो। ठीक है, तो मेरे भाई इतना ही बताना था। आप, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा रीजनिंग और मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोबारा भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, इनके फोटो खींच खींच के। तो यही स्ट्रेटेजी, मतलब मैं सही बताऊं, एक रामबाण साबित होगी। मॉक टेस्ट के सेक्शनल के बारे में कोई बात नहीं करेगा, आपसे सब मैराथन के बारे में बताएंगे, सीरीज के बारे में बताएंगे, बुक के बारे में बताएंगे, इतना कर लो। लेकिन एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको लगता है? अगर भाई मेरे बात, अगर आप एक बार पढ़ने से पेपर में आराम से कर दोगे तो ब्रिलियंट हो आप, तो आप कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो जो मैं बात बता रहा हूं उसको फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि मैराथन आप पढ़ लोगे, लेकिन रिवीजन कैसे करोगे? 10-10 घंटे का सारा टाइम आपका उसी में चला जाएगा। जो मैं बता रहा हूं जब तक पेपर तक उसे फॉलो करो, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया मेरा इतना स्कोर रहा, इतना अच्छा पेपर गया, आपने बताई हुई सारी चीजें मैंने फॉलो करी है। देखना, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, गारंटीड बता रहा हूं मैं। टॉपर्स करते हैं ऐसा, जिनका मतलब जो पेपर उनके पास आता है वो सेक्शनल मॉक टेस्ट 10-10 लगाते हैं एक एक सब्जेक्ट के। लेकिन ऐसा होता है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो मॉक टेस्ट से बहुत दूर भागते हैं, बहुत दूरी बनाते हैं, ये समस्या रहती है।
जब पेपर आपका ऑनलाइन होना है तो प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। बुक में से तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट पे लगाओगे तो आपके साथ काफी समस्या होती हैं। आप थोड़ा हेजिटेट फील करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, माउस लाने में दिक्कत होती है। तो जो भी समस्याएं हैं ना वो सब यहीं फेस कर लोगे, पेपर में दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। तो मेरे भाई ये स्टडी जो मैंने बताई है फॉलो करनी है, गारंटीड। अपने भाई पे विश्वास करो एक बार, और मुझसे ज्यादा खुद पे तुम्हें विश्वास करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ पे सेम है। तुम्हें भी उतना ही टाइम मिला है, किसी कोई और है उसे भी इतना ही टाइम मिला है, सब इक्वल हो। सभी यही सोच रहे थे पेपर बाद में होगा, और तुम भी यही सोच रहे थे। ठीक है, तो जो मैंने बताई है इस स्ट्रेटेजी को लिखो और फॉलो करो तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ। उसके बाद मुझे कमेंट करना अच्छे से कि भैया मैं, आप मुझे अब भी जो भी बात आप पूछनी है मुझे कमेंट कर देना, रिप्लाई करूंगा, अच्छे से करूंगा। जो जो मुझे रिसोर्स प्रोवाइड कराने वो टेलीग्राम पे सारी चीजें को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट करना है। और जब पेपर देने जाओ उससे पहले भी जो पूछना है, पेपर देने के बाद भी कि मेरे इतने नंबर आए भैया, मैंने आपकी बताई हुई बात फॉलो करी थी। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना है, हर तरीके से जो भी पूछना है मुझे कमेंट कर देना आप। ठीक है, पेपर के बाद भी कि मेरे इतने नंबर आए हैं, मैंने आपकी बताई हुई बातें फॉलो करी थी, और अपने नाम के साथ मुझे कमेंट करना है। ठीक है, और बाकी चीजें आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम पे भी जो जो चीज मुझसे लेनी है मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी शेयर करना। जो जिसका भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, आपके दोस्त हैं कोई भी जानने वाला, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि इन बातों को, रियल बातों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।